स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पे भी हम बेटा बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ओनली। अभी तक हम बेटा इस सीरीज के हमने लेक्चर 12 कंप्लीट किए हैं, वेक्टर्स तक हमने बेटा कंप्लीट किया है। अब हम आज करेंगे स्टार्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। पिछले लेक्चर में ही मैंने बेटा आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट रखा था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, वो मैं बेटा फिर से यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप लोग को याद रहे। स्ट्रेट लाइन मोशन में आप बेटा खुद से क्या पढ़ोगे, ठीक है। डेफिनेशन, बस खाली डेफिनेशन ध्यान से देखोगे बेटा। ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है। एक तो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखोगे बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ डेफिनेशन बेटा पढ़नी है, ठीक है, ओनली डेफिनेशन। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां पे भी बेटा सिर्फ डेफिनेशन आप लोग पढ़ोगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और आप बेटा डिस्टेंस देखोगे, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। साथ साथ बेटा इन दोनों की आप डिफरेंस भी देखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी। ये आप देख सकते हो, बेसिक चीजें है बेटा। आप क्लास 9th में भी आप ये चीजें पढ़ते हो। वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसके टाइप्स आप बेटा देखोगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि पूछा जा सकता है बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो आराम से। इसी तरीके से बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो सारी चीजें आप बेटा देखोगे इसमें। वेलोसिटी में भी आप देखोगे बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक टर्म बेटा यहाँ पे पढ़ोगे आप, रिटार्डेशन। अब अगर मैं ये चीजें बेटा यहाँ पे पढ़ाने लगा तो ये बहुत टाइम लेगा, इसलिए आप इन की डेफिनेशंस को ध्यान में रखोगे, दैट्स इट। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप बेटा खुद से पढ़ोगे, ये सारी चीजें, ये आप लोगों के लिए बेटा असाइनमेंट है। बस इसमें से आप खाली बेटा डेफिनेशंस पढ़ोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं पढ़ना है। खाली डेफिनेशंस आधा 20 मिनट लेगा ये बेटा, बस, उससे ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से। अब यहां भी मैं बेटा एक पॉइंट एवरेज स्पीड के रिलेटेड दिखा रहा हूं। मुझे लग रहा है बेटा ये 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखोगे बेटा। बॉडी कवरिंग डिफरेंट distances with different speed, with different speeds, with different speed बेटा। अब ध्यान से देखो, मान लो कि बेटा एक बॉडी जाएगी, ध्यान रखो कि पूरा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको हम बोलेंगे बेटा बीच में पॉइंट ओ। अब बॉडी जाएगी फ्रॉम दिस टू दिस, ये बेटा डिस्टेंस कवर करेगी S1, और O टू B कवर करेगी मेरा बेटा S2। ध्यान रखोगे, बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, विद डिफरेंट स्पीड। ध्यान से, यहाँ पे जो वेलोसिटी मेरा बेटा होगी दैट विल बी सिंपली V1, यहाँ पे वेलोसिटी होगी V2। अब हमें यहाँ पे बात करनी है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज सिंपली टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। ये चीजें याद रखोगे, हर एक चीज निकलेगी। क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा मेरा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, वी एवरेज, दैट सिंपल वी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मेरा बेटा आ जाएगी ना S1 S2 S1
प्लस S2 ध्यान रखोगे डिवाइड बाई अब टोटल टाइम मेरा बेटा हम अभी तो हमें तो यहाँ पे बेटा टाइम पता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे एक स्टेप T1 प्लस T2। मान लो कि बेटा यहां से यहां तक टाइम, या 1 मिनट बेटा यहां पे देखो, अब हमें चाहिए बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा। अब टाइम तो बेटा इस कंडीशन में कहीं दिया ही नहीं, सिर्फ एक तो डिस्टेंस दी हुई है, दूसरी चीज बेटा जो यहाँ पे दी हुई है दैट इज स्पीड। वी नो दैट, ये फॉर्मूला भी मेरा बेटा हमें पता है, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस, ध्यान रखोगे बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन टी। क्या मैं बेटा इस t की जगह पे कैन आई राइट s बाई v डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो तो बेटा एक ही बात हुई, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम। तो यहां पे फिर यहां से फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट O, क्या मैं टाइम के बदले बेटा लिख सकता हूं S1 अपॉन V1, लिख सकते हैं एग्जैक्टली। यहां आप देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा, टाइम के बदले मैंने डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड लिखा, वही है डिस्टेंस S1 डिवाइड बाई V1, प्लस मेरा बेटा आ जाएगा S2 अपॉन V2। देखो बेटा ध्यान से, अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, हमें पता था, इसमें से क्या आ जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आ सकता है। ध्यान से देखो बेटा, अब कंडीशन है यही पे, इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, मान लो जो S1 S2 डिस्टेंस यहां पे कवर की हुई है दैट इज इक्वल, दैट इज S1 S2 इज इक्वल टू S, तो बेटा क्या आ जाएगा, देन V average will be beta simply equal to S1 plus S2, will it be equal to 2S, okay, divide by S divide by V plus beta V1 S divide by V2। ध्यान से देखोगे बेटा, S divide by V2, हो बेटा ये चीज समझ में आ गई, ये मैंने बेटा ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि हम क्यों लिखेंगे बेटा टाइम के बदले S1 डिवाइड बाई V1। अब ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2S, क्या S कॉमन आ जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। अब देखो S बेटा यहां से कैंसिल हुआ, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई, ये यहां से बेटा क्या, ये बन जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 इंटू V2। ये V1 V2 बेटा ऊपर आ जाएगा, तो V एवरेज क्या मिलेगी, ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये बेटा आप याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट V जब डिस्टेंस बेटा सेम होगी एट दैट टाइम V एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट। प्लस यही क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023। अब नीट की ओर तो हम जाएंगे नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी है कि बोर्ड में भी बेटा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बेटा यहाँ पे दिखाया, ठीक। कॉपी करो इसको, कॉपी करो बेटा इस चीज को यहाँ पे। अब देखो बेटा ध्यान से, शाबाश। अब ये चीज जो मैंने बेटा यहाँ पे लिखी है, खाली इनकी डेफिनेशन लेकिन जरूर देखनी है बेटा, फिर ना क्या नाम है खबर ना थी, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये भी बेटा 1 ही मार्क्स, वहां पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इन केस अगर पूछा गया तो, मुझे लग रहा है पूछा जाएगा। कॉपी करो बेटा ये सब, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, आई एम फोकसिंग दैट कि आप 1 मार्क्स वहां पे अच्छे से करके आओ, इसीलिए मैं बेटा ये छोटी छोटी चीजें भी दिखा रहा हूं कि अगर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा, वो भी आप अच्छे से कर पाओ। I am not only focusing on 5 marks or 3 marks questions, I am also focusing on 2 marks 1 marks questions। मैं चाहता हूं बेटा कि आप सारा पेपर बहुत अच्छे से करो।
फिजिक्स में 100 में से 100 लाना बहुत इजी है बेटा, बहुत सारे बच्चों को आते हैं 100 में से 100, इसलिए ध्यान रखोगे बेटा। अब बेटा देखो ध्यान से, अब और एक चीज 1 या 2 मार्क्स की पूछी जा सकती है इसी में बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन में। आज मैं बेटा यही छोटी छोटी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। कल के लेक्चर मैं बेटा हम 5 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, वो देखेंगे बेटा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी कैसे देगा वो हम बेटा देख लेंगे, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है बेटा, देखो ध्यान से। यहां से हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और यहां से मेरा बेटा हम लेंगे टाइम। पूरी कंसंट्रेशन बेटा मुझे बोर्ड पे चाहिए, अच्छे से देखो आप। अब देखो ध्यान से, यहां से बेटा लेंगे टाइम t1, यहां से लेंगे टाइम t2, तो यहां डिस्टेंस कवर होगी दैट इज सिंपली x1, यहां पे भी मेरा बेटा डिस्टेंस कवर होगी दैट इज x2। अब आप बेटा देखो ध्यान से, यहां से ट्रायंगल बनेगी, सिंपल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनेगी बेटा यहां पे, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको मेरा बेटा हम बोलेंगे थीटा। क्या आप बेटा ध्यान से देख सकते हो कि यहां से यहां तक जो है दैट इज t2 माइनस t1, यहां से यहां t2 है, यहां से यहां इट इज t2 माइनस t1, और बेटा यहां से यहां तक जो है दैट इज x2 माइनस x1। ध्यान से देखोगे बेटा, अब हम बेटा बचपन से क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कॉन्सेप्ट तो बेटा सबको क्लियर होगा। ध्यान से देखो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजी है बेटा, अपॉन टाइम। इज देयर एनी परेशानी? ध्यान से देखो बेटा, वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पे देखेंगे बेटा, वेलोसिटी इस केस में बिटवीन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 या बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 टू t2 बेटा देखेंगे क्या आ जाएगा बेटा। क्या हम वेलोसिटी बेटा लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, दैट इज सिंपली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की जगह बेटा आ जाएगा x2 माइनस x1, यहां पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ध्यान से देखो बेटा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इसको मेरा बेटा नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b, एंड वी विल कॉल्ड इट एज c। समझ में आया बेटा? कैन आई राइट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यही तो बेटा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हियर इज इक्वल टू bc अपॉन ac। ये तो आप बेटा देख सकते हो, दिस bc, दिस इज ac हियर bc। ध्यान से देखो बेटा, ac क्या मैं बेटा लिख सकता हूं? इट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, BC अपॉन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और ये tan ऑफ थीटा क्या है बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देयरफॉर कैन आई राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू BC अपॉन AC is equal to tan of theta, या बेटा velocity simply is equal to slope of displacement ध्यान से देखो बेटा टाइम ग्राफ,
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव सिंपली व्हाट बेटा, वेलोसिटी। आप कॉपी करो, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। एग्जाम में आएगा, डायग्राम अच्छे से बनाओगे, ये लिखोगे, दैट्स इट, पूरे मार्क्स बेटा मिलेंगे। चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा। शाबाश, क्विक कॉपी करो बेटा इसको, बहुत इजी है ये। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, इट इज सिंपल। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान बेटा हमने सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन ली, स्ट्रेट लाइन ली है, दैट इज ग्राफ। अब देखो, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह मेरा बेटा है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 एंड दैट इज इक्वल टू bc डिवाइड बाई ec। अगर आप एक ट्रायंगल देख सकते हो बेटा, इस ट्रायंगल में abc tan ऑफ थीटा है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर bc tan थीटा आ जाएगा बेटा bc अपॉन ac, वही लिखा मैंने बेटा, bc बाई ac इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ट्रायंगल से आप बेटा देख सकते हो, ठीक है। और ये tan थीटा जो होता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन में बेटा हम पढ़ चुके हैं, इट इज एक्चुअली स्लोप, ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी बेटा क्या लिख सकते हैं, सिंपली bc by ac is equal to tan ऑफ थीटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दैट्स इट। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, क्विक क्विक। अबे और एक चीज देखेंगे ही, अब हम बेटा देखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, वो चीज हम बेटा देखेंगे। शाबाश, किया ये कॉपी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम बेटा इस पे क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, इन केस अगर पूछा गया एग्जाम में तो आप लोगों को आना चाहिए बेटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन एक करेंगे बेटा, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे हम बेटा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ नहीं दिखाएंगे हम अभी, फिलहाल हम सिर्फ बोर्ड पास करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन एक है बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन एक है, x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। अब x जो बेटा यहां पे है, x इज डिस्टेंस, ये x जो है इट इज सिंपली डिस्टेंस, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। अब इस x में देखो हमें बेटा, x इज डिस्टेंस, फाइंड, ध्यान से देखो बेटा, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकंड बेटा, ये बेटा इसका पहला पार्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा, फाइंड इंस्टेंटेनियस, या हम बेटा लिखेंगे फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अब यहां पे जो स्पीड आ जाएगी बेटा, इट इज सिंपली इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड है बेटा। अगर आप लोगों ने बेटा डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ी होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बेटा ध्यान से, अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेटा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, वी एवरेज, क्या बेटा हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल, स्ट्रेट लाइन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, अपॉन टोटल टाइम। अब पहले हम बेटा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। पहले हम देखेंगे बेटा x t इक्वल टू 0 पे देखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, एट t इक्वल टू 0 सेकंड पे बेटा, एट t इक्वल टू 0 सेकंड पे बेटा देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, आप ही बोलो। शाबाश, x नॉट क्या मिलेगा, दैट विल बी 5 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो बेटा 0 ही मिलेगा हमें।
एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बेटा देखोगे आप डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा x2 पे बेटा, x2 क्या आ जाएगा 5 इंटू टू, टी की जगह बेटा वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू टू माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 5 इंटू टू 10 माइनस 2 स्क्वायर, दैट विल बी सिंपली बेटा 6 मीटर। ध्यान से देखोगे बेटा 10 माइनस 4 दैट विल बी 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी सिंपली x2 माइनस x0 एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x2 माइनस x0। x2 कितना मिला मेरा 6 माइनस कितना मिलेगा बेटा 6 मीटर माइनस 0, तो क्या आ जाएगा बेटा x का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा बेटा 6 माइनस 0 दैट विल बी 6 मीटर। अब 0 टू 2 टोटल टाइम यहां पे सिर्फ टोटल टाइम तो बेटा 2 ही सेकंड है, तो बेटा एवरेज स्पीड क्या मिलेगी शाबाश v एवरेज, यहां पे v एवरेज v एवरेज v एवरेज v एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा मिला मुझे 6 डिवाइड बाई टाइम, तो बेटा टोटल टाइम 2 सेकंड, 0 टू 2 जाएगा तो 2 ही सेकंड आ जाएगा, तो एवरेज कितनी मिलेगी बेटा शाबाश दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड इन दिस क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखोगे v एवरेज इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगी दैट इज सिंपली 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें बोलना है कि फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, लेकिन कौन सी स्पीड बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस बेटा एक पर्टिकुलर टाइम की बेटा आपको स्पीड बोलनी है। अब यहां पे ये एवरेज की बात नहीं कर रहा है, एवरेज हमेशा बेटा बिगर पीरियड की बात करता है और इंस्टेंटेनियस हमेशा मेरा बेटा छोटे पीरियड की बात करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अगर आप कोई अच्छे से सीखना होगा तो पहले से मैंने डिफरेंशिएशन के रिलेटेड बेटा बहुत डिटेल में वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप बेटा वहां पे देख सकते हो। नीट जेई के लिए मैंने बेटा वो सारी चीजें अपलोड की हुई है, ठीक। बट यहाँ पे आप ध्यान रखोगे हमें निकालना बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब डिस्टेंस बेटा दिया है, दिस इज ये बेटा पहला क्वेश्चन था, इसका दूसरा है दिया है बेटा x इज इक्वल टू व्हाट 5t माइनस टी स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा 5t माइनस टी स्क्वायर। अब इसकी हम बेटा करेंगे डिफरेंशिएशन, समझ में आया तो क्या आएगा dx अपॉन dt दैट विल बी v इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन बेटा 5 माइनस 2t, लेकिन कितने सेकंड पे बेटा हमें निकालना है 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने सेकंड पे बेटा 5 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे, तो क्या मिलेगा बेटा 5 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। जो मेरा बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मिलेगी दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। कॉपी करो बेटा, ये बहुत इजी था ये, जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन क्विक 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 बेटा। समझ में आई बेटा ये चीजें अच्छे से, शाबाश। इसके रिलेटेड बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखोगे, मे भी पूछा गया तो आप लोग को जरूर आएगा। मुझे पता है कि तुम लोग काबिल बच्चे हो, तुम लोगों को आएगा, ठीक है, ओके डन। देखो बेटा ये तो हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम देखेंगे और एक चीज जो आ सकता है बेटा, दैट इज अभी हमने देखा बेटा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब हम देखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बेटा, ये जब भी हम बेटा स्लोप देखते हैं मींस हम बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं वहां पे,
और जब हम एरिया देखेंगे तो मतलब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर वेलोसिटी की हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार रिपीट करूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट की मेरा बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो एक्सेलरेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन की बेटा वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की वापस इंटीग्रेशन करेंगे मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। याद रखोगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या मिलेगा वहां से। हमने तो ऊपर लिखा बेटा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो लिख के रखेंगे बेटा आप, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बस कहानी खत्म। क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कहानी खत्म। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां से मेरा बेटा क्या लेंगे, टाइम, दिस इज ऑरिजिन, वेलोसिटी टाइम। अब देखो बेटा, अब इसका एरिया हमें बेटा लेना है, यहां बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ले जाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, टाइम इंटरवल जो बेटा यहां पे हम लेंगे बिटवीन T1 एंड T2, इन दो के दरमियान हम बेटा एरिया देखेंगे। समझ आया बेटा? और यहां पे वेलोसिटी रखेंगे बेटा v, इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b, इसको c, इसको मेरा बेटा नाम देंगे हम d। अब ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे बेटा हमें, ये बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2। एग्जाम में बेटा डायग्राम क्लीन होनी चाहिए, तब जाके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये याद रखोगे बेटा। जितने अच्छे डायग्राम होंगे वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, एरिया अंडर वेलोसिटी क्या लिखा हमने बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब हम पहले देखेंगे एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर आएगा बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से देखो बेटा, तो क्या एरिया यहां पे मिलेगा बेटा, सिंपली ए बी, ध्यान से देखो बेटा, ए बी इंटू ए डी, ऑब्वियसली बेटा ए बी इंटू ए डी विल बी द एरिया ऑफ व्हाट, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ध्यान से देखो बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं बेटा बिटवीन टाइम इंटरवल T1 T2। अब ध्यान से देखो ए बी इंटू ए डी, दैट इज इक्वल टू, अब ए बी की जगह मैं क्या बेटा बी लिख सकता हूं, एग्जैक्टली। और क्या मैं बेटा इस ए डी की जगह, क्या ये ए डी की जगह बेटा आ जाएगा T2 माइनस T1, तो क्या लिख सकते हैं बेटा T2 माइनस T1। ध्यान से देखो बेटा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। फिर से बेटा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा बेटा v, बट वी नो दैट ये तो हमने बेटा अभी अभी पढ़ा, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसको बेटा नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकंड, यूजिंग, ध्यान से देखो बेटा, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, क्या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की जगह बेटा वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाई
T2 माइनस T1 इंटू बेटा आ जाएगा T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 बेटा कैंसिल हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो क्या रहा सिंपली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर आ जाए बेटा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो बेटा x2 माइनस x1 ही बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ये बेटा देखोगे आप भी, यही हमें निकालना था यहाँ पे। ये भी बेटा आ सकता है एग्जाम में, ये दोनों चीजें बेटा पूछी जा सकती है वहां पे। अब ये तो था बेटा ये आज का लेक्चर बेटा, मान लो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए था बस, दैट्स इट। क्योंकि यहां से अगर आ सकता है बेटा 1 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस जो डेफिनेशन मैंने बेटा आप लोग के लिए असाइनमेंट रखी है वहां से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए बेटा आप याद रखोगे, ये चीजें आप बेटा याद रखोगे, ठीक। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब देखो बेटा इसका जो कल वाला लेक्चर होगा वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन जरूर आना है बेटा, किसी भी हाल में क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट इक्वेशंस ऑफ मोशंस बेटा। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हम बेटा दोनों मेथड्स अच्छे से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है वहां पे, ग्राफिकल मेथड भी बेटा पूछा जा सकता है और कैलकुलस मेथड भी बेटा पूछा जा सकता है। वो हम बेटा आप कल के लेक्चर में देखेंगे बेटा। आज के लेक्चर आप ये चीजें देखोगे जो हमने बेटा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की, प्लस जो मैंने बेटा असाइनमेंट रखा वो जरूर करना है, साथ साथ करते जा, ताकि फिर बर्डन बन जाएगा फिर बेटा। अगर अभी नहीं पढ़ा तो बहुत फिर मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, ठीक है। आप अच्छे से करो जो जो चीजें मैं बेटा यहाँ पे बोलूंगा, इंशाल्लाह आप 100 में से बेटा 100 मार्क्स फिजिक्स में लाओगे। बस ये चीजें करो, दैट्स इट। करो पढ़ाई। हाँ, अब इस टाइम बेटा बजे हैं तकरीबन रात के 1 बजे हैं तकरीबन। चलो बैठो।